Hello बच्चों, let's read the question. The question is, an airliner with a wingspan of 33.5 meter traveled towards the east at the speed of 280 meter per second in a region where the Earth's magnetic field is 4.2 into 10 to the power minus 5 Tesla, directed toward the north and 53 degree below horizontal. So in A part we have to calculate what is the induced EMF between the plane's wing tips, and in B part we have to tell that will a bulb glow if we connect the tip of wings by conducting wire with a bulb in between. अगर हम जो wings के दोनों टिप हैं उनके बीच में conducting wire के थ्रू एक बल्ब हम जोड़ दें तो क्या वो बल्ब ग्लो करेगा, ये हमें बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें पता है कि जब हम मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं, मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई कंडक्टिंग वायर जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वी वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, क्योंकि फ्लक्स में चेंज होता है और जहां भी इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है कि अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज की वजह से हमारे पास क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है विच इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, यही होता है हमारे पास, जहां पर माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हर उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से जनरेट हुआ, और ये फाई जो है आपका फ्लक्स है, तो फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो उस ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास आती है बी बी एल साइन थीटा, या मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ तो ये आपके पास बेसिकली हो जाता है बी और ये आपके पास हो जाता है एल क्रॉस बी। ठीक है, मतलब ये जो साइन थीटा है वो एल और बी के बीच में लगने वाला क्या है, एंगल है। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस ईस्ट डायरेक्शन हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, इसका मतलब इसके जो विंग होंगे वो नॉर्थ और साउथ में होंगे। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके विंग्स जो होंगे वो नॉर्थ साउथ में होंगे। ठीक है, मतलब ये विंग्स की लेंथ जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी हमारे पास। ठीक है, और अब हमसे कहा जा रहा है कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो अगर मैं यहाँ से इसको देखूं तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन मान सकती हूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये मेरी क्या हो गई, लेंथ हो गई। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लेकिन बिलो हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री बिलो है, मतलब इस डायरेक्शन में ये एल की लेंथ ये वाली है डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन ये है जो कि बिलो 53 डिग्री है। ये कंडीशन हमारे पास है, मतलब एल और बी के बीच का एंगल हमें 53 डिग्री गिवन है। तो मैं इजिली इंड्यूस ईएमएफ निकाल दूंगी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, और स्पीड भी हमें गिवन है, तो स्पीड हमारी होगी 280 इंटू ये हमारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड कितना है 4.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला इंटू एल हमें कितनी गिवन है 33.5 एंड साइन 53 डिग्री। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो ई की जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमें मिलती है 0.315 वोल्ट। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, इंड्यूस ईएमएफ आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम बल्ब को कनेक्ट कर दें तो क्या वो ग्लो करेगा। तो देखो जब हम बात करते हैं इस तरह से, जब हम ये कोई कंडक्टिंग वायर है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। जब इस तरह से मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टिंग वायर तो फ्लक्स में क्या होता है, चेंज होता है, और उस फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। जहां पर इंड्यूस ईएमएफ होगा वहां पर इंड्यूस करंट भी होगी आपके पास। ठीक है, और उस इंड्यूस करंट की वजह से क्या होता है, अगर हम यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट करेगा। अगर हम रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो हो रही है इसमें, और करंट अगर फ्लो होगी तो अगर हम कोई रेजिस्टेंस जोड़ दें इस सर्किट में तो क्या होगा, वहां पर हीटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब करंट फ्लो होती है। लेकिन अब ये हमसे कह रहा है कि हमें जो बल्ब जोड़ना है वो यहाँ जोड़ना है, इनकी जो दोनों टिप हैं इन टिप के बीच में हमें यहाँ कहीं बल्ब जोड़ना है। तो देखो ये जो कंडीशन ऐसी हो रही है कि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, सर्किट नॉट कंप्लीटेड। और सर्किट अगर कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब बल्ब तक करंट नहीं जाएगी हमारे पास, तो बल्ब हमारा जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ग्लो। और उसका रीजन क्या हो जाएगा कि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट जो होगी वो नहीं जाएगी यहाँ तक, तो हमारा सर्किट जो है वो, हमारा बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। I hope you understood well. All the best.